नई पत्नी की चाह में अमेरिका से जबलपुर आया पति पहुंचा सलाखों के पीछे। अमेरिका में इंजीनियर की जॉब करने वाला युवक दूसरी शादी करने जब अपने घर जबलपुर आया था, तब इसकी खबर लगते ही पत्नी द्वारा इस मामले की शिकायत आधारताल थाने में की गई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। विदिशा निवासी महिला शैली श्रीवास्तव द्वारा इस मामले में आधारताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया गया कि उनका शादी साल 2005 में जबलपुर के पुनीत नगर में रहने वाले अमन श्रीवास्तव के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था, जो कि अमेरिका में इंजीनियर के पद पर पदस्थ है। महिला के मुताबिक शादी के बाद से ही उसका पति उसे परेशान किया करता था। शादी के कुछ साल बाद उसका पति दोनों बच्चों को लेकर अमेरिका में रहने लगा था। आपको बता दें, आरोपी पति अमन श्रीवास्तव की शादी 9 दिसंबर को बड़ी खेरमाई मंदिर में होनी थी, जिसका पता पत्नी शैली श्रीवास्तव को न लगे, इसलिए उसका पति दूसरी शादी मंदिर में कर रहा था। इस दौरान महिला को जैसे ही इसकी जानकारी लगी कि उसका पति अमन दूसरी शादी करने जबलपुर आया हुआ है और वह जल्द ही वापस अमेरिका जाने वाला है, तब पत्नी तुरंत पुलिस के संग अमन के घर पहुंच गई। पुलिस जब आरोपी पति के घर पहुंची तब वहां शादी की तैयारी चल रही थी। लड़की वाले भी घर पर मौजूद थे। इस दौरान ससुराल वालों ने जैसे ही पुलिस और पहली पत्नी को देखा तो वहां पर हड़कंप की स्थिति मच गई। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शैली श्रीवास्तव, पिता पति अमन श्रीवास्तव, जो विदिशा की रहने वाली है, उसकी शादी 16/2/2005 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अमन श्रीवास्तव, पिता सतीश श्रीवास्तव, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पुनीत नगर के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही पति उसको दहेज के लिए परेशान करने लगा, मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था और पता चला है कि उसका पति दूसरी जगह शादी कर रहा है, जो प्रार्थना की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मेरी सिस्टर की शादी 2005 में अमन श्रीवास्तव, निवासी आधारताल पुनीत नगर, सन ऑफ श्री एस के श्रीवास्तव के पुत्र अमन श्रीवास्तव से हुई थी। वो बंदा अमेरिका से 16 साल हो गए इस शादी को, 18 साल हो चुके हैं, दूसरी शादी करने जा रहा है कल बिना तलाक दिए मेरी सिस्टर को, जो कि एक फ्रॉड है। और बच्चे भी उसकी कस्टडी में। हम चाहते हैं कि दोनों बच्चे सिस्टर की कस्टडी में आ जाएं वापस और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बिना बताए ये दूसरी शादी कर रहा है और सिस्टर बच्चों को अपने कस्टडी में रखे हुए और 3 दिन पहले अमेरिका से जबलपुर आया हुआ है और कल शादी करके वापस जा रहा है। कब हुई थी शादी? 2005 में हुई थी सिस्टर से शादी। कितना समय हो गया? 18 साल हो गए। 18 साल 16 साल हो गए। 16 साल 18 साल हो चुके हैं। एक बेटा है जो कि 14 साल का, एक बेटिया है 12 साल की, तो दोनों उसी के कस्टडी में है बच्चे। और मेरी शादी 2005 में, मेरे हस्बैंड का नाम है अमन श्रीवास्तव, पुत्र श्री सुरेश श्रीवास्तव एंड श्रीमती सरला श्रीवास्तव, आधारताल जबलपुर में रहते हैं। उनसे हुई थी 2005 में और हस्बैंड ने 2019 में हम मूव हुए, काफ़ी बार ट्रांसफ़र हुए। हमारे 2 बच्चे हैं, एक अमेरिका में पैदा हुई है, एक इंडिया में पैदा हुआ था पहले, छोटी अमेरिका में पैदा हुई है छोटी लड़की। तो वो दोनों बच्चे को 19 में, वो हमें अमेरिका से इंडिया नहीं लाते थे, लड़ झगड़ के मुझे निकाल दिया घर से कि कुछ पासपोर्ट एक्सपायर होना था, कुछ लीगल थिंग थी, पासपोर्ट एक्सपायर होना था। तो वो उस टाइम पे उन्होंने ऐसे क्रिटिकल समय पे घर से लड़ झगड़ के निकाल दिया, बच्चों को रख लिया दोनों। तो वो हमारे मायके के लोग थे जो अमेरिका में, उन्हीं के घर पे मैं ठहरी 15 दिन, पासपोर्ट रिन्यू करा के मैं इंडिया आ गई। और यहाँ से 4 साल हो चुके, हमें उनका कोई पता नहीं। बच्चों से बात होती थी, बच्ची की तबीयत खराब, उनने फ़ोन से बात बंद करा दी। पता चला है सूचना से कि वो कल नया एक और शादी कर रहे हैं और 10 को फरार होने वाले हैं अमेरिका। कब आपको पता चला ये शादी कर रहे हैं? हमें कम से कम 2-3 दिन पहले पता चला है। आपने शिकायत की? इसलिए हम आए, कम से कम हम आँख से देख लें जाके, क्योंकि अगर 10 को वो चले भी गए और कहीं डिले हो गया कुछ, अगर वहाँ हम कंप्लेन करते, इसलिए हम जबलपुर आए अपनी मम्मी और भाई के साथ और कजिन सिस्टर के हस्बैंड के साथ। तो मैं अपने बच्चों को अपने साथ रहना चाहती हूँ। नहीं हुआ है, शादीशुदा होते हुए एक और शादी करके इलीगल प्रोसेस कर देना चाह रहे हैं, ये हमें पता चला है। इसलिए हम यहाँ आए हैं थाने में, आधारताल थाने में हमने रिपोर्ट लिखाइए, FIR करिए, कंप्लेन करिए कि वो लीगल एक्शन लें और उनको रोकें और बच्चों को दिलवाएं, माँ से मिलवाएं। जबलपुर से संतोष कोल की रिपोर्ट।